अगर आप एक इंडियन फुटबॉल फैन है तो आपको ये जरूर पता होगा कि डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। जो फर्स्ट और सेकंड पे है, फर्स्ट पे हमारे स्कॉटिश कप है जो कि अभी भी स्कॉटलैंड का एक कप नॉकआउट टूर्नामेंट है, और सेकंड पे एफए कप, एमिरेट्स एफए कप, इसको तो सभी जानते होंगे, जो कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, नॉकआउट टूर्नामेंट है हमारे इंग्लैंड का। और थर्ड नंबर पे हमारा डुरंड कप आता है। लेकिन कैसे ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और क्या कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इस टूर्नामेंट के पीछे है, सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे हमारा डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप टूर्नामेंट है, वैसे ही हमारी जो कैलकाटा फुटबॉल लीग है जो कि वेस्ट बंगाल की स्टेट लीग है, वो इंडिया की सबसे पुरानी, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल लीग है। और एक टाइम पे ये टॉप टियर हुआ करता था इंडिया का, बट अभी एक स्टेट लीग बन गया है। अब हम आपको ले चलते हैं सन 1888 यानी 1888 में, जिस टाइम इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। तो उस दौरान जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, सर हेनरी मार्टिमर डुरंट, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी। तो जब वो रिकवर कर रहे थे अपनी खराब तबीयत से, तब उनको रियलाइज हुआ कि यार फिटनेस और हेल्थ की इंपॉर्टेंस एक इंसान की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया जाए जो कि एक इंटर रेजिमेंट टूर्नामेंट होगा। जो डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया जाए। और 1888 में उस टूर्नामेंट को फाउंड किया गया और इसका नाम डुरंड कप रखा गया, जो कि उन्हीं के नेम के आगे रखा गया था। टूर्नामेंट स्टार्ट करने के पीछे का रीजन यही था कि जो हेल्थ और फिटनेस है उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए हमारे ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स के बीच में। जितने लोग गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो, जितनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इन सब के बीच में हेल्थ और फिटनेस की इंपॉर्टेंस बताई जाए। उसके बाद टूर्नामेंट को, जो पहला टूर्नामेंट था उसको शिमला में होस्ट किया गया, और रॉयल स्कॉट फुजिलियर्स जो कि ब्रिटिश रेजिमेंट की एक टीम हुआ करती थी, उसने पहला डुरंड कप जीता जब उन्होंने हाईलैंड इन्फेंट्री को फाइनल में 1888 के फाइनल में 2-1 से हराया था। और सिर्फ पहला टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि 1888 से लेकर 1940 तक, यानी अराउंड 52 ईयर्स के लिए ये टूर्नामेंट हमारा शिमला में ही होस्ट किया गया है। इस दौरान काफ़ी सारे ब्रेक्स भी हुए हैं, बीच बीच में टूर्नामेंट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी टूर्नामेंट नहीं हुआ, बट 52 ईयर्स तक ये टूर्नामेंट शिमला में खेला गया। और 1940 में पहली बार ये टूर्नामेंट को दिल्ली शिफ्ट किया गया था। और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो बेसिकली ये एक इंटर रेजिमेंट टूर्नामेंट था सिर्फ। दैट मीन्स खाली जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं और रेजिमेंट्स हैं उनके बीच में खेला जाता था। इसमें लोकल क्लब्स को अलाउ नहीं किया जाता था। बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, सिविलियन टीम्स यानी जो वो टीम्स जिनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है उनको भी अलाउ कर दिया गया। और मोहन बागान पहला क्लब था जिसको एज अ सिविलियन टीम डुरंड कप में अलाउ किया गया था। बट किस्मत तो तब बदली जब 1940 में शिमला से टूर्नामेंट को दिल्ली में शिफ्ट किया गया, और वो साल फाइनली एक इंडियन क्लब ने, हमारे मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो कि कोलकाता के बिग 3 में आता है, वो बन गया पहला इंडियन क्लब जिसने डुरंड कप जीता। फर्स्ट एवर इंडियन क्लब टू विन द डुरंड कप इज मोहम्मदन स्पोर्टिंग, जब उन्होंने रॉयल वारविकशायर रेजिमेंट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक टीम हुआ करती थी उसको फाइनल में हराया 1940 में, और अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में फॉर एवर के लिए दर्ज कर दिया। और फिर इंडिपेंडेंस के दौरान काफ़ी साल के लिए टूर्नामेंट रुका भी था, और जो ओनरशिप थी डुरंड कप की वो इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारी इंडियन आर्मी को मिल गई, और इंडियन आर्मी के पास 2006 तक ये ओनरशिप रही। उन्होंने टूर्नामेंट को मैनेज किया और चलाया। बट उसके बाद हमारी डुरंड फुटबॉल सोसाइटी क्रिएट हुई, और जो अब भी अलॉन्ग विद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टूर्नामेंट को हैंडल करती है और मैनेज करती है। और फिर इंडिपेंडेंस पाने के बाद जो पहला टूर्नामेंट डुरंड कप का खेला गया था वो था 1950 में, और उस साल हैदराबाद सिटी पुलिस जो कि उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट टीम हुआ करती थी, और उसने मोहन बागान को 1-0 से 1950 के फाइनल में हराया। और इंडिपेंडेंस के बाद
टूर्नामेंट जीतने वाली, डुरंड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई हैदराबाद सिटी पुलिस। उस टाइम पे उनके कोच हुआ करते थे लीजेंडरी सर सैयद अब्दुल रहीम, जो कि इंडियन फुटबॉल के बहुत जाने माने प्लेयर रह चुके हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट में। और उसके बाद वो इंडियन फुटबॉल टीम के भी कोच बने थे जब उन्होंने मेलबर्न ओलंपिक में एक हिस्टोरिक रन पे इंडियन टीम को लेके गए थे। लेकिन उसके बाद मोहन बागान और ईस्ट बंगाल, जो कि कोलकाता के बिग क्लब में है, उन्होंने अपना दबदबा चालू किया और अभी करेंटली ये दोनों क्लब टॉप पे हैं। टाइटल जीतने की बात की जाए डुरंड कप की, दोनों क्लब ने 16 टाइटल्स डुरंड कप के जीते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है डुरंड कप की हिस्ट्री में। और अभी बहुत सारे फैंस के बीच में ये भी सवाल रहता है कि ये 3 ट्रॉफीज क्यों दी जाती हैं डुरंड कप में। और इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, रीजन है। जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था ना हमारा 1888 में, तब सिर्फ एक ट्रॉफी, एक कप हुआ करता था जिसका नाम था डुरंड कप। ठीक, वो मेन ट्रॉफी थी जो कि विनर्स को दी जाती थी। बट क्योंकि टूर्नामेंट हमारा शिमला में खेला जाता था, तो वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी तरफ से विनर्स को एक ट्रॉफी देंगे, जिसका नाम बाद में चल के शिमला ट्रॉफी पड़ गया। और 1904 में पहली बार एक क्लब को, जो उस टाइम के विनर्स थे, उनको ये ट्रॉफी थमाई गई अलॉन्ग विद द डुरंड कप। पहले तो वो एक रोलिंग ट्रॉफी नहीं थी। रोलिंग ट्रॉफी मतलब ईयरली बेसिस पे सबको नहीं दी जाती थी कि जो विनर्स उनको दे दी। ये ठीक है, कभी दे दी कभी नहीं दी, ऐसे वाला चक्कर था। बट फ्रॉम 1965 से सब विनर्स को ट्रॉफी मिलती है। एक साल इनके पास रहेगी, फिर जो नेक्स्ट ईयर विनर बना तो उनके पास पहुंच जाएगी, फिर उनके पास पहुंच जाएगी। तो 1965 से सबको मिलती है। और एक और जो ट्रॉफी है वो हमारे पास है प्रेसिडेंट्स कप। ये ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 1956 में, जब हमारे उस टाइम के पहले इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में ईस्ट बंगाल को ये ट्रॉफी थमाई थी, जब ईस्ट बंगाल ने डुरंड कप जीता था। उस साल उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस को 2-0 से फाइनल में हराया था। और 1956 में इस प्रेसिडेंट्स कप का इजाद हुआ, स्टार्ट हुआ, और तब से लेके अब तक ये तीनों ट्रॉफीज चलती आ रही हैं और आज भी ये ट्रॉफीज दी जाती हैं हमारे विनर्स को। अभी करेंटली तो हमारी जो डिफेंडिंग चैंपियंस है वो है बेंगलुरु एफसी। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2023 का डुरंड कप कौन जीतेगा, कौन है फेवरेट्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा।